dear students, how are you? I hope you are so well. So let's begin the chapter, The Great Indian Desert. Let's begin. Find out the name of some plants and crops that can be grown in areas receiving less rainfall. अब बच्चों हमें इसमें बताना है ऐसे नेम्स बताने हैं प्लांट्स के और क्रॉप्स के जो ग्रो किए जाते हैं उस एरिया में जिनमें लेस रेनफॉल होती है. तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. The Great Indian Desert, also called the Thar Desert, is located in the northwestern part of India. It is a dry region of rolling and sand hills. It is located to the west of northern plains. It covers most part of Rajasthan. It lies to the west of Aravalli Hills, extended from the run of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. अब बच्चों जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है इसको द थार डेजर्ट भी के नाम से ही हम जानते हैं, हम इसको पुकारते हैं और ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. ये सबसे ज़्यादा ड्राई रीजन है जो रोलिंग सैंड हिल्स यहाँ पे देखने को मिलती है. ये लोकेटेड है वेस्ट में जो नॉर्दर्न प्लेन्स के है. ये कवर करता है मोस्टली पार्ट जो है राजस्थान का और ये लाई करता है वेस्ट में अरावली हिल्स के जो एक्सटेंड करती हैं रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा. जो डेजर्ट है ये स्ट्रेच करता है. द डेजर्ट ऑल्सो स्ट्रेचेज इनटू द नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान इन द वेस्ट. It covers an area that is around 800 kilometers long and 500 kilometers wide. अब बच्चों ये डेजर्ट है ये स्ट्रेच करता है नेबरिंग कंट्री जो पाकिस्तान है जो वेस्ट में है और ये कवर करता है एक एरिया को जो 800 किलोमीटर्स में है लॉन्ग और 500 किलोमीटर्स में जो वाइड है. The climate in the western desert is extreme and quite harsh. During summer's days are very hot while nights are cool. This is because during the days sun gets heat up by the heat of the sun. As soon as the sun sets, the sand cools down. In the winter's days are warm while the nights are very cold. अब बच्चों जो क्लाइमेट जो है वेस्टर्न डेजर्ट का ये बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा क्वाइट हार्श है. जब समर्स होती हैं जो तो दिन बहुत ज़्यादा हॉट होता है, डेज में बहुत गर्मी होती है और जो नाइट्स जो है बहुत ठंडी होती है. क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सैंड जो है वो हीट हो जाती है सन रेज की वजह से. उसके बाद जैसे ही सनसेट होता है तो सैंड जो है ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है जिस वजह से विंटर्स में भी डेज जो है वार्म रहते हैं और उसके बाद नाइट जो है कूल रहती है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिटेन वाटर एंड सर्वाइव इन द डेजर्ट क्लाइमेट. बच्चों हमें इसमें बताना है कि ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम वाटर को रिटेन कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं डेजर्ट के क्लाइमेट में. तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. द डेजर्ट इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स. दीज आर मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स. डस्ट storms are common because there is no vegetation to hold the soil together. Due to heat and lack of rain, there is a very little vegetation. Some scattered bushes and thorny shrubs like cacti, kikar, prickly pear and babul are found here. अब बच्चों जो डेजर्ट जो कवर होते हैं सैंड ड्यून से या सैंड हिल से ये वो डेजर्ट है. ये मूव करती रहती हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स, जैसे स्ट्रॉन्ग हवाएं चलती है तो ये सैंड भी अपने आप मूव करती रहती है. जो डस्ट स्टॉर्म है वो बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन है नहीं जो सॉइल को होल्ड कर सके और हीट की वजह से लैक ऑफ रेन की वजह से यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत लिटिल है. जो कुछ स्कैटर्ड बुशेस हैं और जो थॉर्नी श्रब्स है जैसे कि कैकी, कीकर, प्रिकली पियर और बैबूल जो यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे देखे जाते हैं. The places where the underground water surfaces in the form of springs are called oases. A little vegetation such as date palms and thorny bushes grown around the oases. A few crops such as wheat, maize, millet, gram are also cultivated near the oases. अब बच्चों ऐसी प्लेस जो अंडरग्राउंड वाटर से सरफेसेस हो जो स्प्रिंग को फॉर्म करती हो उसको हम बोलते हैं ओसेस. अब बच्चों जो लिटिल वेजिटेशन होता है जैसा कि डेट प्लाम्स हो गए या फिर थॉर्नी बुशीज हो गए ये ग्रो करती हैं ओसिस के अराउंड. और जो कुछ क्रॉप्स जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, माइलेट हो गया, ग्राम हो गया ये कल्टीवेट किए जाते हैं ओसिस के आसपास. Due to shortage of water, the Great Indian Desert region is not heavily populated.
The people who live here have a difficult life. अब बच्चों यहाँ पे पानी की कमी की वजह से ग्रेट इंडियन डेजर्ट का रीजन जो है वो बहुत कम पॉपुलेटेड है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो रहते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. In order to provide water for domestic use and for irrigating the fields, water from the Satluj river has been brought to the desert through the Rajasthan Canal, also called the Indira Gandhi Canal. This canal has helped farmers to grow crops such as wheat, jowar and bajra. This has made largest parts of Rajasthan green. अब बच्चों पानी को प्रोवाइड करने के लिए अब डोमेस्टिक यूज़ के लिए या फिर इरिगेशन के फील्ड्स में इरिगेशन के लिए वाटर जो है वो सतलुज रिवर से लाया जाता है, जो राजस्थान कैनल के थ्रू, और इसको हम इंदिरा गांधी कैनल भी कहते हैं. ये जो कैनल जो है हेल्प करता है फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने में, जैसे कि वीट, ज्वार और बाजरा. और उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा पार्ट्स जो है इस प्रोसेस के, तो जो सबसे ज़्यादा पार्ट्स जो है राजस्थान के वो ग्रीन नज़र आते हैं. Life in the region. People lead a tough life in the Thar desert. Agriculture is not the main occupation. Instead, people rear cattle, camel, goats and sheep. They travel on camel carts and open jeeps. अब बच्चे जो लोग जो हैं यहाँ की लाइफ बहुत टफ जीते हैं, जो थार डेजर्ट में रहते हैं, और जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, बल्कि यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कैमल्स को रियर करना, कैटल को रियर करना, गोट को रियर करना और शीप को रियर करना. जो और वो ट्रैवल करते हैं, जहाँ लोग होते हैं यहाँ के वो ट्रैवल करते हैं कैमल्स पे, कैमल्स कार्ट पे और ओपन जीप्स पे. Most of the villages and towns are not very populated. Camel is popularly known as a sheep of desert. Some of the features that make camel ideally suited to living in a desert are: a camel can be here the extreme temperature in the desert. It can survive without food or water for several days. A camel's hump is used to store food. It can also walk easily on sand because of its largest padded feet. अब बच्चों मोस्टली विलेजेस और जो टाउन्स जो है वह यहाँ पे पॉपुलेटेड नहीं है, और जो कैमल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे. क्यों? उसको जाना भी जाता है डेजर्ट में एज अ शीप ऑफ डेजर्ट. कुछ फीचर्स जो है जो कैमल को यहाँ पे सूट करते हैं यहाँ पे, कि वो यहाँ उसकी लाइफ यहाँ पे सर्वाइव के लिए ठीक है डेजर्ट के अंदर. जैसे कि कैमल जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर डेजर्ट का है वो सहन कर लेता है. और बच्चों जो कैमल जो है वो बिना फूड और बिना पानी के भी रह लेता है. क्यों? क्योंकि कैमल का हम्प होता है, वो उसमें अपना फूड स्टोर करके रखता है और वो ईज़िली वॉक कर सकता है सैंड के ऊपर, क्योंकि उसके लार्ज पैडेड फीट होते हैं उसके पास. The camel is an important means of transportation in the desert. People usually travel in the desert on camels or camel carts. They use camel to carry loads, plug fields and draw water from the wells. अब जो camel को है वो as a means of transportation का भी यूज़ किया जाता है डेजर्ट के अंदर. लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं डेजर्ट में या तो कैमल्स के थ्रू या फिर कैमल कार्ट के थ्रू. और जो कैमल का है वो इसलिए यूज़ किया जाता है लोड्स को कैरी करने में के लिए, लीव्स को फीड्स को प्लग करने के लिए या फिर पानी को लेके आने के लिए वेल्स में से. A colorful culture rich in tradition prevails in Rajasthan. The people have a great passion for music and poetry. अब बच्चों सबसे ज़्यादा रिच कल्चर, कलरफुल कल्चर यहाँ का है राजस्थान का. जो ट्रेडिशन जो है वो प्रिवेल करता है राजस्थान में. जो यहाँ के लोग जो है वो ग्रेट पैशनिस्ट होते हैं म्यूज़िक में और पोइट्री में. In desert, the music-loving gypsies called Banjaras live as traders, roaming from village to village, supplying desert families with food supplies and other goods. They are nomads. अब बच्चों जो डेजर्ट्स में क्या होता है, जो म्यूज़िक लविंग जिप्सीज होते हैं उन्हें बंजारास बोला जाता है. वो एज अ ट्रेडर लिव करते हैं, रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं विलेज के अंदर, विलेज से विलेज, और उसके बाद सप्लाई करते हैं डेजर्ट फैमिलीज़ को, फूड सप्लाई करते हैं, अदर गुड सप्लाई करते हैं, और वो उनको नॉमेड्स के नाम से भी हम कह सकते हैं कि एज अ नॉमेड्स भी रहते हैं. Most houses in the desert region have flat roofs and small windows. The walls are made thick to keep the heat out and the house remains cool. Some houses have underground tanks to store water. अब बच्चों मोस्टली जो हाउस जो है डेजर्ट रीजन में उनके फ्लैट रूफ्स होते हैं और स्मॉल विंडोज़ होती हैं. जो वॉल जो होती है वो बहुत थिक होते हैं ताकि
जो हीट को है वो भारी रखा जा सके, हीट घर में एंटर ना हो और जो घर जो है वो ठंडा रह सके। मोस्टली या फिर कुछ कुछ घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए गए हैं ताकि वाटर को स्टोर करके रखा जा सके। The people of Rajasthan wear bright colorful clothes. The men wear dhoti kurta and a colorful turban. The women wear ghagro choli with an orni to cover the head. Teej, Gangor, होली, दिवाली एंड दशहरा आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स। अब बच्चों जो यहाँ के लोग राजस्थान के ये ब्राइट कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं। जो मेंस है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और कलरफुल टर्बन पहनते हैं। वुमेन जो है वो घाघरा चोली पहनती है, ओढ़नी से वो अपना हेड कवर रखती हैं। तीज, गंगोर, होली, दिवाली और दशहरा यहाँ का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। There are many beautiful palaces and forts built to Rajputa by the Rajputa kings who ruled this state. Important tourist places include Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Ajmer and Chittorgarh. Jaipur is also called the Pink City as many of the buildings are painted pink. Some of the attractions in the Jaipur are Jantar Mantar, the Hawa Mahal, the City Palace and the Amber Fort. The forts in Udaipur, Jodhpur and Chittorgarh are worth visiting. The Umaid Bhawan Palace in Jodhpur is one of the biggest palaces in India. The Bharatpur Bird Sanctuary is home to thousands of rare and endangered species of bird. Meet Abu Ahil station in Rajasthan is known for its lovely Jain temples. अब बच्चों जो बहुत ब्यूटीफुल पैलेसेस और फोर्ट्स जो है वो बनाए थे यहाँ पे राजपूत किंग्स ने, जब इन्होंने रूल्स को इस स्टेट को रूल किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जो इंक्लूडेड है वो है जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर और चित्तौड़गढ़। जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की पिंक कलर से पेंटेड है। और कुछ अट्रैक्शंस जो है वो जयपुर के वो है जंतर मंतर, हवा महल, द सिटी पैलेस और द अंबर फोर्ट। जो फोर्ट जो है उदयपुर में और जोधपुर में और चित्तौड़गढ़ में ये बहुत ज़्यादा वर्थ है विजिटिंग में। और जो उमेद भवन है पैलेस जो है जोधपुर का वो सबसे बिगेस्ट पैलेस है इंडिया का। और जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है बच्चों ये होम है उन थाउजेंड्स रेयर और एंडेंजर स्पीशीज़ की जो बर्ड्स की हैं। और माउंट आबू जो है हिल स्टेशन है राजस्थान का, इसको बहुत ज़्यादा नोन किया जाता है एज अ लवली जैन टेम्पल जो यहाँ लोकेटेड है। नॉलेज कॉर्नर। Nomads are a group of people who do not have a permanent home and move according to the season in search of food, water and grazing lands. अब बच्चों नॉमेड्स होते हैं ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जिनका परमानेंट घर नहीं होता। ये मूव करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग सर्च में फूड के, पानी के या फिर ग्रेजिंग लैंड के। Let's do it. On a political map of India, shade the region that come under the Thar Desert. अब बच्चों हमें ये करना है कि हमें उस रीजन को शेड करना है जो थार डेजर्ट के अंदर आते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। वी मस्ट नॉट स्पॉइल आवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बाय राइटिंग ऑन द वॉल्स। बच्चों हमें अपनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए उनकी वॉल्स पर लिख कर। ग्लॉसरी। Sand dunes, a hill of sand in a desert, scattered, are spread over a large area. Sanctuary, a slave place for birds and animals. बच्चों सैंड ड्यून्स का मतलब होता है कि एक ऐसा हिल जो सैंड से बना हुआ है डेजर्ट में। स्कैटर्ड का मतलब है जो स्प्रेड हुआ है एक लार्ज एरिया में। सेंचुरी का मतलब होता है कि एक ऐसी सेफ प्लेस जो बर्ड्स के लिए है या फिर एनिमल्स के लिए है। लेट्स रिमेंबर दैट थार डेजर्ट कवर अ वास्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। Rainfall is scanty and there is scarcity of water. The Indira Gandhi Canal has been providing water. Camels ship of desert are used for different works. बच्चों हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो थार डेजर्ट है वो वास्ट कवर करता है एरिया राजस्थान का, पार्ट्स ऑफ गुजरात का, पंजाब का और हरियाणा का। जो रेनफॉल जो है वो यहाँ पे बहुत स्कैंटी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी भी देखी जाती है पानी की। जो इंदिरा गांधी कैनल है ये प्रोवाइड करता है पानी। और जो कैमल है वो शिप ऑफ डेजर्ट है और इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट वर्क के लिए। तो बच्चों आई होप जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा।